बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से कुछ ऐसे मोजज़ात का बयान करेंगे जहां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्तों को या पत्थरों को हुक्म दिया और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हुक्म माना और उसी तरह किया जैसा कि आपने फरमाया। सही मुस्लिम में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक जगह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत महसूस हुई, यानी कि आप फ़ारिग होना चाहते थे लेकिन नज़दीक कोई दरख्त ना था। तो आपने देखा कि एक दरख्त मैदान के उस किनारे पर है और दूसरा दूसरे किनारे पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के पास तशरीफ़ ले गए और इसकी टहनी को पकड़कर फरमाया कि अल्लाह के रसूल का हुक्म मान। चुनाचे वो दरख्त उस तरह से आपके हुक्म की तामील करने लगा जिस तरह के ऊँट जिसको नाक में नुकेल डाल दी जाती है और रस्सी से जब उसको चलाया जाता है तो हुक्म मानने पर मजबूर होता है, इसी तरह वो दरख्त आपका हुक्म मानने लगा। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे दरख्त के पास तशरीफ़ ले गए और उसे भी इसी तरह कहा। वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल दिया, यहाँ तक कि दोनों दरख्त मैदान के बिल्कुल दरमियान में पहुँच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि अल्लाह के हुक्म से मिल जाओ, तो बस वो दोनों दरख्त जो थे आपस में मिल गए। इसी तरह एक दूसरी रिवायत में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि जाओ सामने जो दरख्त है उससे जाकर कह दो कि तुम उस दूसरे दरख्त से मिल जाओ ताकि तुम्हारी आड़ में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ सकें। रावी जो हैं जिन्होंने ये रिवायत की वो फरमाते हैं कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानते हुए जाकर दरख्त से कहा तो वो दरख्त अपनी जगह से हिला और दूसरे दरख्त से जाकर मिल गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दरख्तों के पीछे जाकर बैठ गए और मैं ख़ुद दूर चला गया और बैठकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में गौर व फिक्र करने लगा। थोड़ी देर के बाद मैंने पलट कर देखा तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ला रहे थे और दोनों दरख्त अपने अपने तने पर सीधे खड़े हो गए थे। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़े से वक्फे के बाद अपने सरे मुबारक से दाएँ और बाएँ जानिब इशारा फरमाया तो वो दरख्त वापस चले गए। इसी तरह की एक हदीस हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी रिवायत है कि एक ग़ज़वे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हें कोई ऐसी जगह नज़र आती है जहां अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए बैठ सकें। तो मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह ऐसी तो कोई जगह नज़र नहीं आती। फरमाया क्या कोई दरख्त या पत्थर नज़र आता है? अर्ज़ किया कि हाँ, चंद खजूरें तो थोड़े थोड़े फासले पर नज़र आ रही हैं। आपने फरमाया उनसे जाकर ये कह दो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें तलब करते हैं, और इसी तरह जो पत्थर नज़र आए उससे भी कह देना। तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं कि मैंने जाकर ऐसा ही कहा और अल्लाह ताला की कसम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने अपना नबी बनाकर भेजा है, कि मैंने उन दरख्तों को देखा वो एक दूसरे के करीब होने लगे, यहाँ तक कि वो आपस में मिल गए और पत्थर भी आपस में इकट्ठे होने लगे और खजूरों के पीछे उनका ढेर लग गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पीछे क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग हो गए तो मुझे हुक्म दिया कि इनसे कहो कि अपनी अपनी जगह चले जाएं। तो रावी कहते हैं कि मैंने खजूरों को देखा कि हर दरख्त एक दूसरे से अलग अलग होकर अपनी जगह पर चला गया और इसी तरह सारे पत्थर भी अपनी जगह पर चले गए। इसी तरह कई और वाक़यात और रिवायात हदीस शरीफ की किताबों में मिलती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी एक ऐसा ही वाक़या रिवायत है और ये वाक़या ग़ज़वा हुनैन के वक्त पेश आया था। इसी तरह एक और रिवायत में है कि याला बिन मर्रा इब्न सबाबा की रिवायत में ये कहते हैं कि उन्होंने ये ज़िक्र फरमाया कि एक बड़ा दरख्त या कीकर का दरख्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवाफ़ किया और फिर अपनी जगह पर वापस चला गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने मुझ पर सलाम अर्ज़ करने के लिए अल्लाह ताला से इजाज़त हासिल की थी। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जिस रात जिन्नात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने ये पूछा कि या रसूलल्लाह, आपकी सदाकत पर, आपकी सच्चाई पर कौन गवाही देगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दरख्त। फिर उस दरख्त को हाजिर होने का इशारा फरमाया तो वो दरख्त अपनी जड़ें घसीटता हुआ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हो गया। ये रिवायत काजी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अश-शिफ़ा में फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर,
حضرت جابر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت اسامہ بن زید، حضرت حسن بن مالک اور حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن عباس رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور دوسرے بہت سے صحابہ کرام سے روایت ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو غمگین دیکھ کر انہوں نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کوئی عجیب بات دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میں اثبات میں جواب دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وادی کے کنارے پر ایک درخت نظر آ رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس درخت کو بلائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر وہ درخت چل پڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ اسے لوٹ جانے کے لیے فرما دیجئے۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اپنی جگہ پر واپس لوٹ گیا۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء۔ آپ نور ازل، آپ شمع حرم، آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء، آپ شمس الضحیٰ